दोस्तों, क्या आप सुबह उठते हो तो आपको उठती 8-10 छींकें आती हैं, या मौसम बदलता है तो आपको क्या छींकें शुरू हो जाती हैं, आंखों में से पानी आने लग जाता है, नाक बहने लगता है, ऊपर गले के तालवे में दिक्कत होने लगती है, या कानों में खारिश होने लगती है। तो दोस्तों, अगर जो आपको ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत है। तो दोस्तों, आज यही हमारा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। तो अगर जो आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत ऐसी बातें हो जो पता ना हो इसके बारे में, जो आज आपको हमारी इस वीडियो से पता चले। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस असल में होता क्या है? बेसिकली जैसे हम समझ रहे हैं, दो चीज़ें हैं इसमें, एक है एलर्जी, एक है राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब होता है नाक से पानी बहना या फिर उसमें इन्फ्लामेशन होना, और उसकी वजह से बाकी चीज़ों में जो दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहला इसमें जो शब्द था वो था एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? बेसिकली ओवर सेंसिटिवनेस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, यानी कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गया है किसी चीज़ को लेकर। और जब हम नोज की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये रिलेट करता है पोलन्स या डस्ट या खुशबू, और ये चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दिन में डेवलप हो। कभी कुछ लोगों को सीजनल होती है, खासकर जब गेहूं और जीरी कट रही होती है उस मौसम में होती है। कुछ लोगों को ये बारिशों के मौसम में होती है, कुछ लोगों को वहां जाकर होती है जहां पर सीलन होती है। तो ऐसी कई अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं। लेकिन हम एलर्जिक राइनाइटिस को दो ही पार्ट में मेन जो है उसमें डिवाइड करते हैं। एक सीजनल, एक होती है जब वो सीजनल एलर्जी रिपीटेड होती चली जाए और वो साल भर में ही होने लग जाए। यानी कि पहले तो आपको तभी हो रही थी जब गेहूं या जीरी कट रही थी, यानी कि जो हमारा मार्च या फिर फरवरी का महीना होता है उसमें ही हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो इतनी ज्यादा रिएक्शन होने लगा कि आपको पूरे साल ही आपका नाक बहने लगता है, सुबह उठते हो तो छींकें आने लगती है, हल्का सा भी मौसम में वेरिएशन आता है, जैसे एसी से बाहर गए या बाहर से एसी में आए तो आपका नाक बहने लगना, छींकें आना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, ऐसी दिक्कतें होने लगती हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। वैसे तो मैंने काफ़ी सिम्टम्स में बताई दी हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे जो पर्टिकुलर एड बताते हैं कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। उसमें सबसे पहला है छींके, और इसमें एक दो छींक नहीं आएगी, इसमें लगातार 8-8, 10-10, 15-15 छींकें आती हैं। फिर नाक बहने लगता है, आंखों में ईचिंग होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से आंसू आ सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो है कि कानों में भी खारिश होती है कई लोगों को, और जो हमारा ऊपर का तालवा होता है जिसे हम पैलेट कहते हैं, उसमें बार बार ऐसे करने का मन करता है क्योंकि उसमें भी खारिश हो रही होती है। और इसके साथ साथ नोज में भी बार बार ऐसे करने का मन करता है क्योंकि नोज में भी आपको कहीं ना कहीं इरिटेशन हो रही है, क्योंकि जब आपके नोज में इरिटेशन होगी तो आपका पूरा इफेक्ट होता है ईएनटी वाला पार्ट। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किन वजहों की वजह से, कि ऐसी कौन सी कॉमन वजहें हैं जिनकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस जैसी सिचुएशन में आप पड़ते हैं। तो सबसे पहला तो वही है कि पोलन्स, जब गेहूं जीरी कट रही होती है उसके जो पोलन्स जो होते हैं वो वेदर में आ जाते हैं, और उन दिनों बहुत लोगों को ये समस्या होती है, और वो एक सीजनल है। दूसरी चीज होती है मोल्स, यानी कि जैसे आप किसी सीलन वाले एरिया में रह रहे हो, मोल्ड्स जैसे कि वहां पे फंगस ज्यादा है। तीसरी चीज है कि आपने कोई पेट रखा हुआ है और उसकी जब वो स्किन उतरती है या फिर उसके बालों की वजह से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। चौथी चीज होती है डस्ट, यानी कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, उसकी वजह से भी ऐसा होने लगता है। पांचवा है कि आपका काम ही ऐसी जगह है जहां पे आपको डेली केमिकल फ्यूम्स सूंघने पड़ते हैं। कुछ लोगों का काम केमिकल फैक्ट्रीज में होता है और बनाने का होता है, उनमें ये सब चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर जो आपको एलर्जिक राइनाइटिस रहता है या हो चुका है या आप उससे पीड़ित हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ हो सकते हैं। एक तो ये कांस्टेंट कॉज होता है इरिटेशन का, यानी कि आपको चिड़चिड़ा बना देगा। दूसरा, आपको सरदर्द रहने लग जाएगा। कुछ केसेस में ये पाया गया है कि इसकी वजह से आपको स्किन में रैशेस भी हो सकते हैं या एक्जिमा जैसी कंडीशंस भी
हो सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी स्किन और आपकी बॉडी को ओवर सेंसिटिव करने लगता है। एक तो आपको जो है इसके अलावा जो है कि रात को नींद आने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि छींकें कभी भी किसी भी टाइम आ सकती हैं, जरा से वेदर चेंज में भी। और मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि पंखा जरा सा चल जाए तो उन्हें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। चौथी चीज क्या है कि ये फर्दर चल के अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है, और ज़्यादातर लोगों को हो ही जाती है, क्योंकि वो इसे बार बार सप्रेस करते रहते हैं एंटी एलर्जेंस ले लेके या फिर नेजल स्प्रे ले लेके, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा क्या होता है, आपको कानों में परमानेंट इरिटेशन और खारिश रहने लगती है, और क्योंकि बार बार आपकी जो नेजल म्यूकोसा है वो इरिटेट हो रहा है, तो उससे आपके साइनसेस इफेक्ट होने लगते हैं, और आपको रिपीटेड साइनस इन्फेक्शन रहेगा। आप हर वक्त बस नोज साफ ही करते रहेंगे, और इन्हीं चीज़ों में आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हैम्पर होने लगती है, क्योंकि आप अवॉइड करते हैं कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे अगर जो जरा सी भी आपको छींक आ गई तो वो रुकने की नहीं, तो वो एक एम्बेरसमेंट सा फील होता है।